वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। जो आपकी लैटेराइट मृदा है उसका निर्माण जो है वह किस प्रकार होता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा लीचिंग, बी ऑप्शन हमारा अपरदन, सी ऑप्शन हमारा उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण, डी ऑप्शन हमारा अग्रीय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीचिंग जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी लैटेराइट मृदा है वह किससे बनती है, आपकी लीचिंग से बनती है। उसका निर्माण जो है लीचिंग से होता है, लैटेराइट मिट्टी का। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, लीचिंग। लीचिंग प्रक्रिया में नदी अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती है और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती है। जो आपकी लीचिंग प्रक्रिया है इसमें जो है जो नदियां हैं वह जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको जो है अपने साथ बहा करके ले जाती हैं, और जो आपका बराबरी का जो मैदान होता है उसमें जो आके जा करके ये है निक्षेप कर देती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है। जो आपकी रिएक्टर स्केल है इसकी ऊपरी सीमा क्या है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 8, बी ऑप्शन हमारा 9, सी ऑप्शन हमारा 10, डी ऑप्शन हमारा इसकी कोई सीमा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। रिएक्टर स्केल की जो आपकी ऊपरी सीमा होती है नापने के लिए, इसका जो है कोई सीमा नहीं होती, यह कितना भी नाप सकती है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, इसकी कोई सीमा नहीं है। रिएक्टर स्केल का निर्माण 1935 में अमेरिकी भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था, जो आपके अमेरिका के थे। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1935 में हुआ था, और इनका नाम क्या था आपका, चार्ल्स फ्रांसिसी रिएक्टर ने किया था। हालांकि इस स्केल में 1 से 9 तक संख्या दी गई है, परंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना अधिक होता है। जो आपका 7 का जो मैग्नीट्यूड का जो भूकंप होता है, अगर आपका कहीं 6 मैग्नीट्यूड का जो आपका भूकंप आया है तो उसका जो है वह 10 गुना होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है। तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच जो है किस द्वीप को लेकर के विवाद है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्वींसलैंड के, बी ऑप्शन हमारा सेशेल्स के, सी ऑप्शन हमारा अब्रुका का, डी ऑप्शन हमारा फॉकलैंड का। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉकलैंड जो है इसका राइट आंसर है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच जो है फॉकलैंड द्वीप को लेकर के जो है विवाद है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, फॉकलैंड। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। जो आपका फॉकलैंड द्वीप है यह आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है आपका 12,000 वर्ग किलोमीटर है। और यह हिस्सा मतलब यह आपका क्षेत्र किस में आता है, ब्रिटिश के ओवरसीज क्षेत्र का ही है हिस्सा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो विश्व का जो है सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कालाहारी, बी ऑप्शन हमारा आटाकामा, सी ऑप्शन हमारा मोजाम्बिक मरुस्थल, डी ऑप्शन हमारा तेवरनास मरुस्थल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आटाकामा जो है इसका राइट आंसर है। विश्व का जो है सबसे शुष्क स्थान आपका कौन सा है, आटाकामा है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, आटाकामा। दोस्तों ये आपका आटाकामा है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी देश में चिली में स्थित है। यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो आपका आटाकामा मरुस्थल है ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, चिली देश में। और यह आपका क्या कहाँ तक फैला हुआ है, 1,05,000 वर्ग किलोमीटर तक जो है आपका फैला हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है। इनमें से जो है वह कौन सा देश है जिसमें हीलियम से भरपूर जो है प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन हमारा चीन, सी ऑप्शन हमारा भारत, डी ऑप्शन हमारा अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका जो है इसका राइट आंसर है। अमेरिका में जो है हीलियम गैस से भरपूर आपकी जो प्राकृतिक गैस फील्ड है वह स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, अमेरिका। अमेरिका के ह्यूगोटन, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में हीलियम जो है हीलियम से युक्त प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है। अमेरिका के जो है ह्यूगोटन और कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में जो है हीलियम से युक्त यानी कि जो आपकी हीलियम है वह इसी में पाई जाती है आपकी प्राकृतिक गैस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वास्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा। अगर आपकी पृथ्वी जो है घूमना बंद कर दे तो उस पर जो है किसी वास्तु के जो भार होता है किसी वस्तु का उस पर जो है सबसे कम असर पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं वह कौन सी जगह है। तो ए ऑप्शन हमारा भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन हमारा उत्तरी ध्रुव, सी ऑप्शन हमारा कर्क रेखा, डी ऑप्शन हमारा मकर रेखा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव जो है इसका राइट आंसर है। अगर पृथ्वी जो है घूमना बंद कर देती है तो आपका उत्तरी ध्रुव पर जो है
सबसे कम प्रभाव पड़ेगा उसका? तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है उत्तरी ध्रुव। केंद्रीय सारक बल के कारण उत्तरी ध्रुव में किसी वस्तु के भार पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। जो आपका केंद्रीय सारक बल है इसके कारण जो है उत्तरी ध्रुव पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। तो 7वां क्वेश्चन हमारा, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? जो आपका किलिमंजारो पर्वत है वह किस देश में स्थित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा घाना, बी ऑप्शन हमारा केन्या, सी ऑप्शन हमारा तंजानिया, डी ऑप्शन हमारा नमीबिया। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके किलिमंजारो पर्वत है वह आपका तंजानिया में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो जो है ये आपकी 4900 ऊंचाई पर स्थित है तंजानिया में, और यह किसका हिस्सा है? अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? जो आपकी विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति होती है उसका जो है कितना प्रतिशत जो है भारत में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 3%, बी ऑप्शन हमारा 6%, सी ऑप्शन हमारा 9%, डी ऑप्शन हमारा 12%। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3% जो है इसका राइट आंसर है। भारत में जो आपका कुल वनस्पति है, कुल विश्व की मैंग्रोव वनस्पति है उसका जो है 3% हिस्सा जो है भारत में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है 3%। भारत में मैंग्रोव वन अधिकतर नदी डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। जो आपका भारत में जो मैंग्रोव वन अधिकतर पाए जाते हैं वह आपका नदी डेल्टा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जो आपका भारत में मैंग्रोव वन है यह सर्वाधिक जो है सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो कि आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा होता है? तो इनमें से जो है कौन सा दिन जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 21 जून, बी ऑप्शन हमारा 22 सितंबर, सी ऑप्शन हमारा 22 दिसंबर, डी ऑप्शन हमारा 23 मार्च। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर जो है इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में जो आपका सबसे लंबा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है 22 दिसंबर। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में 21वां 22 दिसंबर को ग्रीष्म उत्तरायण होता है। यह दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यह जो ऑस्ट्रेलिया जो है यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में जो है 21 और 22 दिसंबर को जो है ग्रीष्म उत्तरायण होता है, और इसके कारण जो है दक्षिण गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया किस देश में स्थित है? जो आपका विश्व का जो है सबसे गर्म स्थान वह कहाँ पर स्थित है, जिसका नाम क्या है आपका? अल अजीजिया।
तो यह किस देश में स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा लीबिया, बी ऑप्शन है हमारा नाइजीरिया, सी ऑप्शन है हमारा सूडान, डी ऑप्शन है हमारा कागो। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीबिया जो है इसका राइट आंसर है। विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है वह आपका लीबिया में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, लीबिया। अल अजीजिया लीबिया में स्थित है। 13 सितंबर 1922 को इस स्थान का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। यह 1922 से 2012 तक विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। वर्तमान में दोस्तों ये आपका वर्तमान है। वर्तमान में 2013 से कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली को पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। जो आपका 2012 तक माना गया था वह आपका अल अजीजिया माना गया था, जो कि लीबिया में स्थित है। और उसके बाद जो है 2013 से कैलिफोर्निया में जो आपका स्थित है डेथ वैली, उसका जो है पृथ्वी को सबसे ज़्यादा गर्म स्थान माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो आपका दक्षिण एरिया में स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वह कौन से देश में है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा भारत, बी ऑप्शन हमारा श्रीलंका, सी ऑप्शन हमारा मालदीव, डी ऑप्शन हमारा मॉरिशस। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका दक्षिण एरिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह भारत में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत के अंडमान, दोस्तों आपका अंडमान है, अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप में स्थित है। जो आपका अंडमान द्वीप समूह है बैरन द्वीप, वहां पर स्थित है ये आपका ज्वालामुखी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है? तो इनमें से जो है दक्षिण एशिया का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है वह कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बांग्लादेश, बी ऑप्शन हमारा पाकिस्तान, सी ऑप्शन हमारा श्रीलंका, डी ऑप्शन हमारा मालदीव। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका दक्षिण एशिया में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है, जो देश है वह है आपका बांग्लादेश है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1118 प्रति किलोमीटर है। जो आपका जनसंख्या घनत्व है वह 1118 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। पूरे एशिया में मकाओ यानी कि चीन का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जो पूरे एशिया का है वह आपका वो आपका चीन है, और वैसे आपका बांग्लादेश है। पूरी दुनिया के स्वयंभू देशों में सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया का जो आपका स्वयं भूमि है उसमें जो है देशों का देखा जाए तो वह उसमें जो है सिंगापुर का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।